आहार श्रृंखला। अभी आप पढ़े हैं कि एक स्तर होता है इनका, तो आहार श्रृंखला ऐसे जुबान से समझो, कुछ नहीं इसमें रटना है। आहार श्रृंखला एक स्तर है जो हर एक जीव का पेट भरने का, इसको बोलते हैं आहार। आहार माने भोजन, तो एक पेट भरने का इनकी श्रृंखला है कि कौन जीव किस पर आधारित है। तो देखो, जो प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, और ये किससे बनते हैं? सूर्य से। पौधे किससे बनते हैं? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे जो होते हैं, हरे पौधे, इनको बोलते हैं हम, यहां पे देखिए लिख रहे हैं उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक। जो स्वयं भोजन बना ले, जो स्वपोषी है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादक। मतलब सारा खेल यहीं से शुरू होता है कि ये फोटोसिंथेसिस क्रिया से अपने शरीर के अंदर क्या बनाते हैं? भोजन, जिसको कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। और चूहा शाकाहारी हुआ, या इस चूहे की जगह हो सकता है कुछ और कीड़ा हो जो इसको खाता हो, और फिर चूहा क्या किया? किसको खाया? हरे पौधे। और चूहे को कौन खा लिया? और सांप को कौन खा लिया? अब बाज क्या खाएगा? दही चिवड़ा। बाज दही चिवड़ा नहीं खाएगा, वो मांसाहारी है, तो क्या खाएगा? मांस ही खाएगा। तो ये बताइए, ये खाना क्यों खा रहे हैं? बताए? जीवित रहने के लिए। और जीवित रहने के लिए क्या जरूरत है बॉडी को? एनर्जी। क्या जरूरत है? एनर्जी। तो एनर्जी कहां से आएगा? भोजन से आएगा। तो ये बताइए, ऊर्जा तो पहले ये संग्रहित किया, और इसमें से ऊर्जा जब चूहा खा लिया इस पौधे को, तो ऊर्जा किस में चला गया? चूहे में। आज चूहा में फिर ऊर्जा बच गया, अब चूहे को कौन खा लिया? सांप। तो ऊर्जा किस में आ गया? अब सांप को कौन खा लिया? तो ऊर्जा किस में आ गया? तो इसको देखिए बोलेंगे प्राथमिक, समझना इसको, प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता इसको बोलेंगे, यानी जो प्रथम जो होगा, प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होता है, याद रखना। इसको बोलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है? वो मांसाहारी होता है। और तृतीयक उपभोक्ता ये क्या होता है? सर्वोच्च मांसाहारी, मतलब कि इसको सिर्फ मांस चाहिए, ठीक। और ये होता है तृतीय उपभोक्ता। अब यहां देखिए, आप लोग कौन से उपभोक्ता है? किस श्रेणी के हैं? यहां मैं बना रहा हूं, हरी घास है, आपकी बकरियां खाती है, बकरी खाती है। बकरी को कौन खाता है? मनुष्य या शेर भी खा सकता है, मांसाहारी कोई भी जीव इसको खा सकता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है, तो हरी घास क्या है? उत्पादक है। क्या है? उत्पादक। उत्पादक को कौन खाई? बकरी शाकाहारी है कि मांसाहारी? कई को बकरी या मुर्गो खाली सब। तो बकरी क्या है? मान लीजिए शाकाहारी है, तो क्या हो गई? वो प्राथमिक उपभोक्ता। और मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। क्या है? अरे ये तो भैंस नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये है सर्वाहार। जंगल में चलते हैं जंगल में। जंगल में आपका पेड़ पौधे होते हैं, ठीक। और पेड़ का मतलब हो गया हरे पौधे। हरे पौधे को कौन खा रहा है? चलिए, हिरन को कौन खा जा रहा है? वेरी गुड, शेर खा जा। या अन्य मांसाहारी जैसे जंगली जीव होंगे, उनको क्या करेंगे? मार के, जैसे चीता वगैरह, जो इसको खा जाएंगे। तो इसमें देखिए, ऊर्जा का प्रवाह कहाँ हो रहा है? मतलब हरे पेड़ से फिर प्रथम में जा रहा है, जो शाकाहारी है, शाकाहारी को कौन खा जा रहा है? मांसाहारी। तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, और इसी को कहते हैं आहार श्रृंखला। मतलब भोजन के लिए ये जीव किस पर निर्धारित है? एक दूसरे पे। अगर हम लोग किस पर निर्धारित है? अगर देखा जाए ना, तो हम ही लोग ऐसे हैं जो सब जीवों पर निर्धारित है। पौधों से भोजन आपको चाहिए, गेहूं वगैरह चाहिए या फल वगैरह चाहिए, वो तो होता है। गाय से दूध दही, भैंस से दूध दही, मांस वगैरह भी मिलता है आपको। मुर्गा मुर्गी है, बकरा बकरी भेड़, ये सब सुअर वगैरह से भी मांस लोगों को मिलता है।
तो हम लोग एक तरह से देखा जाए ना तो सब पे हम लोग निर्भर, यानी कि हम सर्वनिर्भर हैं सभी जीवों पर, सबसे हमको भोजन मिलता है और तब जाके हम लोग अपना जीवन जीते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक, तो उसी तरह देखो आहार श्रृंखला माने जो जीव एक दूसरे जीव पर अपने जीवन यापन करने के लिए आधारित है तो होगा। अब जैसे जो हरे पौधे जीव है कि नहीं है, अगर हरा पौधा खत्म हो जाए तो हिरन, हिरन खत्म हो जाए तो क्यों? क्योंकि हम सब एक दूसरे से निर्धारित हैं, मतलब निर्भर है, एक दूसरे पे हम निर्भर है। तो इसी को कहते हैं आहार श्रृंखला, यानी श्रृंखला बना। जैसे मान लीजिए छत पे चढ़ना है तो आपके सामने सीढ़ियां लगी हुई है, आपसे मैं कहूं कि 1 से 8 सीढ़ी पे आपको जाना है, 1 से सीधे 8 पे कूद पाएंगे? टंगरी टूट जाएगी। नहीं टूट जाएगा, तो संभव नहीं है। श्रृंखला वाइज चढ़ना है, 1 2 3 1 2 3 ऐसे श्रृंखला वाइज आपको चढ़ना। उसी तरह से हमको डायरेक्ट अगर कहा जाए कि शेर को ए शेरवाते घास खो, हिरन छोड़ दे, खाएगा जी? नहीं खाएगा। और इसीलिए क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि वो जानता है कि हमारी ऊर्जा घास से ना हुई, उसी में है। इसीलिए देखो हर जीव एक दूसरे से जुड़ा है, इसी को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला। आगे समझ में? देखिए अपमार्जक क्या है और इनकी भूमिका क्या है। अपमार्जक क्या है और इनकी भूमिका क्या है, थोड़ा बेहतर तरीके से समझ लो। अपमार्जक वे होते हैं, चाहे वो कपड़े की सफाई करे या चाहे आपकी शरीर की सफाई करे, चाहे धरती की सफाई करे, उसको क्या कहते हैं? अपमार्जक। जैसे सरफ साबुन आपके लिए क्या हो गया? अपमार्जक, क्योंकि आपकी कपड़े की और शरीर की सफाई कर रहा है, उसको अपमार्जक करें। और धरती पे ठीक इसी तरह से कुछ ऐसे जीव हैं जो इस धरती को साफ सुथरा बनाए रखते हैं। और वो कैसे बनाए रखते हैं और फिर उनकी क्या भूमिका होती है? जैसे देखो, जब कोई जीव है, मान लो कि एक जीव है, जैसे मान लो पेड़ है, ठीक, पेड़ भी क्या है? एक जीव है। और मान लो कि एक और कोई जीव का नाम बताओ, चलो ले लेते हैं, मनुष्य है, हम ही लोग हैं, या एक और ले लो, हिरन ले लो। चलो यहां देखो, जीव जो है पेड़ है, पेड़ के पत्ते हैं, पत्ता टूटता है, जमीन पे गिरेगा और गिरने के कुछ दिन बाद ना आपको पत्ता मिलेगा ना उसका डंडी मिलेगा। वो क्या हो जाता है बताएं? वो सड़ गल के खत्म हो जाता है। कुछ कवक और बैक्टीरिया होते हैं, कवक और बैक्टीरिया, इन्हीं को कहते हैं अपमार्जक। अभी और भी है अपमार्जक, बताते हैं। तो ये कवक और बैक्टीरिया क्या करते हैं? इनको बोलते हैं क्या? अपघटक, डीकंपोजर। इसको बोला जाता है डीकंपोजर, यानी कि ये अपघटन करते हैं। क्या करेंगे? जैसे पेड़ गिर गया, पत्ते को देखिए वहां धीरे धीरे वो सड़ जाएगा, सड़ के क्या हो जाएगा? फिर मिट्टी में मिल जाएगा। वो कौन सड़ाता है उसको बताइए? कवक और बैक्टीरिया। उसको खा जाते हैं और खाने के बाद उस पत्ते पौधे में या जीव में, जैसे मान लो मनुष्य को दफना दिए, कुछ दिन बाद जाओगे तो वहां फिर आदमी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? सिर्फ उसके कंकाल मिलेंगे, वो भी कुछ 100 साल बाद नहीं मिलेगा। कौन उसको खत्म कर देता है? बैक्टीरिया। ये अपघटित कर देते हैं। और मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सी चीजें हैं, वो इसको क्या करेगा? बैक्टीरिया सड़ाएगा। सड़ा करके कहाँ मिलाएगा? मिट्टी में। मिट्टी में मिलाएगा तो वो क्या करेगा? फिर मिट्टी से पौधा उसको खींच लेगा और फिर से खींच करके उस कार्बनिक चक्र को आगे की तरफ जारी रखेगा। यहां समझो, जैसे मान लो तुम हो, मर गए, मरने के बाद तुमको मिट्टी में दफन कर दिया गया, जलाया नहीं गया, जलाया जाता है तो सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, तब तो वही जल जाते हैं। तो मिट्टी में तुम्हें दफना दिया गया और मिट्टी में क्या हो गया? सारे तत्व तो तुम्हारे बॉडी से मिलके शामिल हो गए। और वहां पे एक पेड़ है, पेड़ क्या करेगा? उसको अवशोषित करेगा, अवशोषित करके अपना फल फूल वो बना लेगा। और फिर इस फल फूल को कौन खाएगा? या अन्य जीव खाएंगे। तो इसको खाने के बाद इनका क्या होगा? पोषण होगा। फिर उसके शरीर में यही तत्वों का चक्रण होगा, फिर वो मर जाएगा, उसका तत्व निकल के जमीन में जाएगा, अपघटक उसको तोड़ देंगे, फिर ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। मतलब हम खाए और हम
खाने के बाद मर गए और हमारा शरीर मिट्टी में मिल गया, सड़ गया, फिर कौन सड़ा दिया इसको? बैक्टीरिया। उसको क्या बोलेंगे? अपघटक या अपमार्जक। कौन साफ कर रहा है इसको? अपघटक। फिर उसको कौन खा लिया? मिट्टी ने ले लिया। अब मिट्टी से कौन ले लिया? पेड़ पौधे। मिट्टी से कौन ले लिया? पेड़ पौधे। क्योंकि शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने वाले कौन हैं? और वो कहाँ मिलाते हैं? अब मिट्टी से कौन सोख लेता है? अब पौधे से कौन खाता है? फिर वही जीव। यानी चक्रण उस तत्व का चल कभी खत्म नहीं होता है। कार्बन अगर क परसेंट है 0.03% अगर कार्बन डाइऑक्साइड है आपके धरती पे तो इतना ही रहता है। 21% आपका ऑक्सीजन है तो वो भी घटता बढ़ता है जी नहीं, ये चक्रण होता रहता है। और जीवों के लिए ये सब है तो चक्रण होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अपमार्जक की भूमिका अगर धरती पे देखा जाए तो बहुत बड़ा है। और भी आप लोग अपमार्जक का नाम बता दीजिए।